नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा का एक अलग मुकाम रहा है। उस कलाकार ने अपने दम पर फिल्में हिट कराई हैं, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन हुआ है, निर्माताओं को फायदा हुआ है। एक समय में गोविंदा का नाम चलता था। हास्य भूमिकाओं में जब उनका डांस होता था फिल्मों में, तो बॉडी के साथ साथ उनका हर अंग डांस करता था। आंखें, चेहरे की भाव भंगिमाएं, हाथ पैर। एक ज़माने में दिलीप जितेंद्र जब फिल्मों में डांस करते थे तो कहा जाता था कि उनके साथ हीरोइनें डांस करने से घबराती हैं, क्योंकि जितेंद्र की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, बहुत लचीली थी। वो इतनी जल्दी अपने स्टेप लेते थे कि हीरोइन पिछड़ जाती थी। यही बात गोविंदा पे भी लागू होती है। गोविंदा के साथ डांस करने में हीरोइन घबराती थी, लेकिन फिर भी जिस हीरोइन के साथ गोविंदा का फिल्मों में डांस हुआ, वो गाने हिट हुए, वो फिल्म हिट हुई। हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1। एक समय में गोविंदा की तूती बोलती थी। उस शख्स से और जो फिल्मों में कलाकार थे, सलमान खान, शाहरुख खान और भी खान और भी अदर कलाकार थे दूसरे, घबराते थे गोविंदा के साथ काम करने में। क्यों? गोविंदा ने सलमान खान के साथ भी काम किया है, संजय दत्त के साथ भी काम किया है, तो श्रेय गोविंदा ले जाते थे फिल्म का हिट होने का। एक समय तो ये था कि जब अमिताभ बच्चन जी का कैरियर डाउनफॉल था, नीचे गिर रहा था, तो उनको सहारा देने के लिए डेविड धवन ने गोविंदा को साथ लेकर एक फिल्म बनाई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। और वो फिल्म इतनी हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को बहुत सहारा मिला और वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने में कामयाब रहे। साथियों, कहते हैं कि उस छोटे मियाँ बड़े मियाँ में गोविंदा का अभिनय देखकर अमिताभ जी ने ट्रक भरकर बुके गोविंदा के घर पे भेजे थे, उनके काम को देखकर खुश होकर। साथियों, लगभग 10 साल से गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री से बाहर है। पता नहीं किन कारणों से हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कारण खोले कि मैं किस कारण से मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जो मुझसे डरती थी, जो घबराती थी कि ये हमें हड़प न लें। इशारा करण जौहर की तरफ था। उन्होंने बताया कि मेरी फिल्में बन जाती थी, प्रोड्यूसर पैसा लगाते थे, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल जाता था, लेकिन रिलीज हम कहाँ करें? हमें थिएटर नहीं मिलते थे। 6-6 महीने के लिए थिएटर पहले ही बुक वो लॉबी कर लेती थी। उस लॉबी में शाहरुख खान, सलमान खान और भी कई खान शामिल थे। साथियों, गोविंदा का दर्द यहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि इन लोगों में इतना दम नहीं था, उस लॉबी के लोगों में इतना दम नहीं था कि मेरे सामने आके टक्कर ले सकें। बस पीछे से उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया कि मेरी फिल्में थिएटर में जाने के लिए तरस रही थीं। प्रोड्यूसरों का पैसा लगता था और उनको नुकसान होता था, क्योंकि फिल्में रिलीज नहीं होती तो पैसा रिटर्न नहीं हो पाता था। और आगे चल के प्रोड्यूसरों ने मेरे साथ फिल्म बनाना बंद कर दिया। साथियों, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अभी एक साक्षात्कार में भी बताया कि डेविड धवन, जो गोविंदा के मित्र भी रहे हैं और डेविड धवन के साथ गोविंदा की सफल जोड़ी रही है, डेविड धवन ने गोविंदा से कहा था कि वो जो चलन था तुम्हारा वो अब खत्म हो चुका है, अब तुम सेकंड रोल अदा करना शुरू कर दो। अक्षय कुमार है, सलमान खान है और अदर कलाकार हैं, उनके साथ सेकंड रोल में आओ, सेकंड लीड तुम्हें मिलेगी। गोविंदा ने मना कर दिया। गोविंदा ने कहा कि मेरा चेहरा इतना या मेरी एक्टिंग इतनी
फिसड्डी नहीं है कि मैं इन कलाकारों का पिछलग्गू बनूं। साथियों, यही कारण रहा कि गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो गए। उनका दर्द उस लॉबी के प्रति है जिन्होंने षड्यंत्र रच के उनकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में रिलीज होने तक नहीं दिया, और जिन प्रोड्यूसरों ने उनकी फिल्मों में पैसा लगाया उन्हें भी करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी एक साक्षात्कार में गोविंदा ने बताया कि मैं बीता नहीं हूँ, मैं चूका नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं फिर लौट रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, उसी दमखम के साथ फिर आ रहा हूँ और फिर इस लॉबी को मैं जवाब दूंगा। साथियों, हमें और आपको जो गोविंदा के प्रशंसक हैं, उनकी एक्टिंग के, उनके हास्य भूमिकाओं के, उनकी गंभीर भूमिकाओं के जो पसंद करते हैं, इंतजार है उनकी आगामी दूसरी पारी का। साथियों, अपने समय में गोविंदा ने लगभग उस समय के हर स्थापित कलाकार के साथ काम किया, सुपरस्टार के साथ काम किया, राजेश खन्ना के साथ भी स्वर्ग में काम किया, राजकुमार जिनका एक अलग फिल्मी दुनिया में स्थान है, उनके साथ भी काम किया, धर्मेंद्र के साथ भी काम किया। कहीं भी उन फिल्मों में ऐसा नहीं लगा था कि गोविंदा इन अभिनेताओं से या स्थापित अभिनेताओं से, स्टार से, सुपरस्टार से दब के अभिनय कर रहे हैं। उनके अभिनय में एक बेबाकीपन था, एक निखार था, एक आत्मविश्वास था जिसके बल पर गोविंदा आगे बढ़ते चले गए। लेकिन दूसरी जो लॉबी षड्यंत्र कर रही थी, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंस गए, गोविंदा का कैरियर बर्बाद हो गया। साथियों, हमें आपको गोविंदा की दूसरी पारी का इंतजार है, और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि गोविंदा की दूसरी पारी भी उसी तरह दमदार हो और उनके अभिनय की छटा, अभिनय की कला, बारीकी हमें फिर देखने को मिले। इसी के साथ साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार साथियों।